कभी ऐसा महसूस होता है कि सोचने का जो तरीका है वो दूसरों से काफ़ी अलग है। मतलब ऐसा लगता है जैसे बाकी सब लोग एक सीधी लाइन में सोच रहे हैं और आपके दिमाग में तो ख्याल कई अलग अलग दिशाओं में दौड़ रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं, और हाँ, इसकी एक खास वजह हो सकती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोग दुनिया को इतने अलग नज़रिए से देखते हैं? क्यों उन्हें वो चीज़ें भी साफ साफ दिख जाती हैं जिन पर शायद दूसरों का ध्यान तक नहीं जाता? इस सवाल का जवाब ना हमारे सोचने के तरीके में ही छिपा है। इसको ना ऐसे समझिए, जैसे हर कंप्यूटर का अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना? वैसे ही कुछ दिमाग एक बिल्कुल अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलते हैं। उनका पूरा ढांचा ही अलग होता है। तो चलिए, आज हम इसी खास ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, अब हम एक एक करके उन 7 खास सोच के पैटर्न को देखते हैं जो अक्सर बहुत तेज दिमाग वाले लोगों में पाए जाते हैं। तो सबसे पहला पैटर्न है ऐसी चीज़ों के बीच कनेक्शन देखना जो दूसरों को नज़र ही नहीं आती। जहाँ ज़्यादातर लोगों को घटनाएं अलग अलग और बिखरी हुई लगती हैं, वहीं ये दिमाग लगातार इन सबके बीच के पैटर्न को स्कैन करता रहता है। ये उन धागों को देख पाता है जो हर चीज़ को एक दूसरे से जोड़ते हैं। लेकिन इस कमाल की एबिलिटी का एक दूसरा पहलू भी है। एक तरफ तो ये आपको आने वाले नतीजों का अंदाज़ा लगाने की ताकत देती है, जैसे आप देख सकते हैं कि किस वजह से क्या होगा। पर दूसरी तरफ यही आदत दूसरों की नज़र में आपको एक वहमी या जुनूनी इंसान बना सकती है, क्योंकि वो उन कनेक्शंस को देख ही नहीं पाते जो आपको साफ दिख रहे हैं। दूसरा पैटर्न है हर चीज़ की तह तक जाने की आदत। मतलब क्यों का जवाब ढूंढने की एक ज़बरदस्त भूख। सिर्फ ये जान लेना काफ़ी नहीं होता कि कोई चीज़ काम करती है। ऐसे लोग किसी भी कॉन्सेप्ट को तब तक खोलकर देखते रहते हैं जब तक कि वो उसके बिल्कुल बेसिक सिस्टम और लॉजिक को समझ ना ले। उन्हें सिर्फ क्या नहीं जानना होता, उन्हें क्यों जानना होता है। अब देखिए, इसका फायदा तो ये है कि इससे कमाल की क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप होती हैं। लेकिन एक मुश्किल भी है। बिना तर्क वाले नियमों को मानना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे नियम ना एक बौद्धिक जेल की तरह लगते हैं, और जब तक उनके पीछे का लॉजिक समझ ना आए, दिमाग उन्हें मानने को तैयार ही नहीं होता। तीसरा पैटर्न है जिंदगी के शतरंज में हमेशा कई चालें आगे सोचना। दिमाग अपने आप ही भविष्य के सिमुलेशन चलाता रहता है। हर फैसले के बाद क्या क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ गलती होने के चांस हैं, ये सारी चीज़ें दिमाग में पहले से ही मैप हो जाती हैं। ये स्लाइड दिखाती है कि ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है। देखिए, सबसे पहले फैसले को एनालाइज किया जाता है, फिर जितने भी मुमकिन नतीजे हैं उन्हें देखा जाता है, हर वो पॉइंट पहचाना जाता है जहां फेल हो सकते हैं, फिर बैकअप प्लान तैयार होते हैं और तब जाकर कोई कदम उठाया जाता है। यही वजह है कि ऐसे लोग बड़े फैसलों के दौरान भी शांत रहते हैं, क्योंकि हर मुश्किल के लिए वो दिमाग में पहले से तैयार होते हैं। चौथा पैटर्न, अकेलेपन की जरूरत। और नहीं, ये कोई समाज से दूर भागने वाली बात नहीं है, ये एक ज़रूरत है। दिमाग जो लगातार इतनी सारी जानकारी प्रोसेस कर रहा है, उसे अपने ख्यालों को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक शांत जगह चाहिए होती है। ये एक कॉग्निटिव ज़रूरत है, पसंद नहीं। तो एक तरफ तो अकेलापन आपको गहराई से सोचने और फोकस करने में मदद करता है, पर इसका एक सामाजिक चैलेंज भी है। वो ये कि छोटी मोटी बातों से बचा जाता है, क्योंकि वो दिमाग की एनर्जी बर्बाद करने जैसा लगता है। इसकी जगह गहरी मतलब वाली बातचीत को प्राथमिकता दी जाती है, जिसे लोग अक्सर रिजेक्शन समझ लेते हैं। पांचवा पैटर्न, हर चीज में प्रॉब्लम सॉल्व करने का कीड़ा। मतलब जहां भी कोई कमी या टूटा हुआ सिस्टम दिखा, दिमाग उसे एक पहेली की तरह देखने लगता है जिसे सुलझाना ही है। यह दिमाग के लिए खेल जैसा है। किसी भी कमी को देखकर एक ऐसी बेचैनी होती है जिसे दूर करना ही पड़ता है। तो जाहिर है, इस आदत से इनोवेशन तो होता है, चीजें बेहतर होती हैं, पर साथ ही एक फ्रस्ट्रेशन भी होती है, खासकर तब जब दूसरों को वो साफ साफ दिखने वाला सल्यूशन नजर ही नहीं आता। ये समझना मुश्किल हो जाता है कि लोग टूटी हुई चीजों के साथ काम क्यों चला रहे हैं। छठा पैटर्न है खुद के साथ पूरी ईमानदारी। मतलब जब कुछ गलत होना तो उंगली दूसरों पर नहीं, सबसे पहले खुद पर उठती है। अपनी गलतियों और कमजोरियों का बिना किसी बहाने के पूरा एनालिसिस किया जाता है। यहां मकसद खुद को बेहतर बनाना होता है, खुद को धोखा देना नहीं। फायदा यह है कि ये आदत आपको लगातार बेहतर बनने के लिए पुश करती है, आपके स्टैंडर्ड्स को ऊंचा रखती है। लेकिन इसका एक डार्क साइड भी है, वो ये कि आपके अंदर का क्रिटिक कभी चुप नहीं बैठता। आप खुद के लिए इतने सख्त हो जाते हैं जितना शायद कोई और कभी हो ही नहीं सकता। और सातवां और आखिरी पैटर्न है टाइम नहीं बल्कि एनर्जी को मैनेज करना।
ये लोग समझते हैं कि उनका दिमाग कब सबसे ज्यादा तेज और फोकस्ड होता है, चाहे वो सुबह हो या देर रात। वो घड़ी के हिसाब से नहीं चलते, बल्कि अपनी दिमागी एनर्जी के हिसाब से काम करते हैं। ये टेबल इस फर्क को और साफ कर देती है। देखिए, एक तरफ है टिपिकल शेड्यूल जो टाइम पर चलता है 9 से 5, लेकिन दूसरी तरफ है हाई एनर्जी शेड्यूल जिसमें काम तब किया जाता है जब एनर्जी सबसे ज्यादा हो। इससे प्रोडक्टिविटी सिर्फ ज्यादा नहीं होती, बल्कि बहुत स्ट्रेटेजिक होती है, क्योंकि यहां ये बात समझी जाती है कि समय तो अनंत है, पर हमारी दिमागी ऊर्जा लिमिटेड है। तो ये थे वो 7 पैटर्न, लेकिन इस तरह सोचने की एक कीमत भी होती है। अब हम दूसरे हिस्से में देखेंगे कि इस सोच के साथ क्या चुनौतियां आती हैं जिनसे बचना लगभग नामुमकिन है। और इस खास ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे बड़ी कीमत है अकेलापन, एक बहुत गहरा अकेलापन। जब आप दुनिया को इस तरह देखते हैं तो भीड़ का हिस्सा बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप हमेशा वो कमियां और पैटर्न देखते रहते हैं जो दूसरों को नहीं दिखते, और यही बात आपको सबसे अलग महसूस कराती है। और जानते हैं सबसे मुश्किल बात क्या है? वो ये कि किसी ऐसे इंसान को ये समझाना जो इस तरह नहीं सोचता लगभग नामुमकिन है। वो नहीं समझ पाते कि आपको सोचने के लिए अकेले क्यों रहना पड़ता है, या आप किसी नियम को बिना लॉजिक के क्यों नहीं मान सकते। और ये अकेलापन असल जिंदगी में कैसा लगता है? ज्यादातर बातें आपको बहुत सतही या शालो लगेंगी। जिन समस्याओं को लेकर लोग परेशान रहते हैं, उनके हल आपको साफ दिखाई देते हैं, और आपको हमेशा लगता है कि लोगों के झगड़े और ड्रामा से आसानी से बचा जा सकता था। आपकी समझ का बेसलाइन ही अलग होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सोचने का तरीका एक बोझ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम आखिरी हिस्से में देखेंगे कि इस दिमाग को साधा कैसे जाए और इसकी ताकत का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। यहां सबसे जरूरी चीज ये है कि भीड़ की राय पर चलने के बजाय अपने खुद के एनालिसिस पर भरोसा करना सीखें। जब हर कोई एक बात कह रहा हो लेकिन आपको हकीकत कुछ और दिख रही हो, तो उस पर यकीन करें जो आप देख पा रहे हैं, न कि उस पर जो आपको बताया जा रहा है। तो आखिर में असली सवाल ये नहीं है कि कोई कितना स्मार्ट है। असली सवाल तो ये है कि जो दिमाग आपके पास है, क्या आप उसका सही में इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आप अपने फोकस को बचा रहे हैं, अपनी सोच की इस ताकत का फायदा उठा रहे हैं? और क्या आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो आपको समझते हैं? क्योंकि दिन के अंत में असल में यही बातें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं।